दे दो केवल 5 ग्राम, बाकी रखो धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। यह वाक्य रामधारी सिंह दिनकर की कविता की एक पंक्ति है और यह वाक्य महाभारत की है। जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए थे पांडवों के दूत बनकर, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप राज्य नहीं दे सकते तो सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, लेकिन तभी कौरवों ने 5 गांव देने से मना कर दिया था। तभी श्री कृष्ण ने कहा था कि महाभारत होगा। लेकिन अब एक कहानी है महाराष्ट्र की। जी हां, यहां पर भी एक यदुवंशी नेता ने ऐलान कर दिया है कि 5 सीट नहीं देंगे तो महाभारत होगा। जी हां, एक वाक्य मैंने आपको सुनाया वो कुरुक्षेत्र का था जहां पर महाभारत हो गया। अब दूसरी वाक्य महाराष्ट्र का है जहां सीट शेयरिंग को लेकर महाभारत छिड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम दे दिया है 24 घंटे का कि अगर आप 5 सीट नहीं देंगे तो फिर क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। अंदर की खबर बताते हैं, हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी है। सर, महाभारत में चुनावी शंखनाद हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनावी महाभारत भी छिड़ा हुआ है। एमबीए तय नहीं कर पा रही है कि कितना सीट कौन लड़ेगा। अब अखिलेश ने अल्टीमेटम दे दिया। नहीं, बिल्कुल देखिए, एमवीए जो है, महाविकास अघाड़ी जो है, या इंडी गठबंधन में जो तनातनी चल रही किसी से छिपी नहीं है जी। झारखंड में एक यदुवंशी थे जो धमका रहे थे, वो सेट हो गए। हाँ। वो यदुवंशी थे तेजस्वी यादव, प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। अब महाराष्ट्र में राहुल गांधी की दूसरे यदुवंशी ने तकलीफ बढ़ा दी है और वो यदुवंशी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के प्रतिनिधि अबू आजमी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस को सीधी चेतावनी दे दी है। 5 सीट कल तक का वक्त, अगर 5 सीट नहीं मिली तो 25 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे और महाराष्ट्र को हरियाणा बना देंगे। क्या बोला उन्होंने? महाराष्ट्र को हरियाणा बना देंगे, आपके खाते में एक और हरियाणा होगा अगर 5 सीट आपने नहीं दी। बिल्कुल सही आपने फरमाया, दे दो हमको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। अखिलेश यादव यही कह रहे, 5 सीट दे दो, तमाम रख लो, और नहीं दोगे 5 तो फिर महाभारत होगा। कुरुक्षेत्र की नहीं, धरती महाराष्ट्र की होगी। और फिर कौरव और पांडवों के बीच युद्ध नहीं होगा, युद्ध होगा अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच। बार बार अखिलेश यादव सर कांग्रेस के दुखती नस को दबा दे रहे हैं। कहां का बदला ले रहे हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल सही कहा आपने, बदला देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव ने गेम सेट किया और सारे सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, उसके बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया नहीं जी हम तो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सारा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ने पीठ में छुरा घोंप दिया, ऐसा कह रहे समाजवादी। एक सीट पर, फूलपुर की सीट पर कांग्रेसी नेता चुपके से पहुंचे और नामांकन दाखिल कर दिया। अखिलेश यादव की यह बात बहुत नागवार गुजरी है और उसी के बाद अबू आजमी के तेवर बदल गए। 5 सीटें मांग रहे हैं। 5 सीटें कौन सी है मैं आपको बता दूं। जिन 5 सीटों की बात हो रही है महाराष्ट्र में, उन 5 सीटों पर ऑलरेडी अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। मुस्लिम बहुल सीटें हैं 5 की 5, उन 5 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और उन्हीं सीटों पर वो अपने लिए जो है वो उम्मीदवार जो है वो मांग रहे हैं। और उन सीटों पर कह रहे हैं कि अगर हमको टिकट नहीं दिया तो फिर 25 उतारेंगे और आपको नुकसान करेंगे। तो मैं वो 5 सीटें आपको बता दूं। जिन 5 सीटों पर एक सीट है भिवंडी, जिस पर दूसरी है आपकी पूर्व मानखुर्द, ये 2 सीट तो चाहिए ही चाहिए, ये कह रहे हैं कि 2 तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा तीसरी जिस पर हमने उम्मीदवार उतार दिए है भिवंडी पश्चिम, ये 5 पर ऑलरेडी प्रचार चल रहा है, समाजवादी पार्टी का उतार दिया है। चौथी है मालेगांव और 5वीं सीट है जिस पर ये मांग रहे हैं वो है धुले शहर। इन पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव ने और यही वो 5 सीट है जो संग्राम की वजह बनी है। और ये 5 तो जब उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है सर, तो पेच कहां फंस रहा है?
नहीं, ये समाजवादी पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से देखिए, संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों दल आए थे, उन्होंने कहा था 85 पे लड़ेंगे, लेकिन संजय राउत का थोड़ा गणित कमजोर है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इस 85 को 170 जोड़ लिया था। उन्होंने कहा 170 पर बात हो चुकी है, बची जो 18 सीटें हैं ये हम इंडिया गठबंधन को देंगे। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होता है, ये 255 होता है। 15 सीटें छोड़ दी थी, इसी 15 सीटों पर कांग्रेस खेल करना चाह रही थी। आज नया मामला हो गया है, कांग्रेस की ओर से कहा गया कि 105 सीटों पर हम लड़ेंगे, 85 नहीं 105 पर लड़ेंगे हम, और आपको 90-95 के आसपास देंगे। शरद पवार की सीटें घटाने की बात चल रही है, क्योंकि अंदर से एक खबर आई है कि शरद पवार जो है खेला करने में लगे हुए, अपना पावर दिखाकर। जिस शरद पवार को 85 सीटें मिली है, इसके पहले के चुनाव में उनको अगर हम जोड़े तो 60-70 सीटें देने की उनकी बात चल रही थी, लेकिन पवार ने ऐसा गेम सेट किया कि तीनों बराबरी में आ गए। और अगर 85 सीटों पर शरद पवार लड़ते हैं तो ये तय मान लीजिए जीत के बाद, इसीलिए शरद पवार पहले दिन से कह रहे कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें सीएम उसका बनेगा। और शरद पवार को पूरा भरोसा है कि सबसे ज्यादा सीटें हम जीत कर आएंगे और सीएम हमारा बन जाएगा। और इस खेल में क्या होगा, उद्धव ठाकरे इसकी एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भरी सभा में अपने कार्यकर्ताओं के बीच बात बोल चुके हैं। बोले कि आप ये वाला जो कदम उठा रहे हैं कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आएगी, ये बहुत जोखिम भरा कदम है हमारे लिए। क्यों? उन्होंने कहा कि जिसकी ज्यादा सीटें उसका मुख्यमंत्री। तो बोले शिवसेना वाला एनसीपी को हराने की कोशिश करेगा कि यार इसकी ज्यादा सीटें नहीं आनी चाहिए, हराओ इस उम्मीदवार को। कांग्रेस वाला हमको हराने की कोशिश करेगा, एनसीपी वाला कांग्रेस को हराने की कोशिश करेगा, और बोले कि बंटाधार हो जाएगा। लेकिन किसी ने उद्धव ठाकरे की सुनी नहीं, और मामला वही हो रहा है। आप देखिएगा खींचातान, ये 3 जो एमवीए है ये हरियाणा बन जाएगा। एमवीए के बीच में अभी तक सामंजस्य नहीं बन पाया है। दिखावे के लिए कह दिया जी 85 पर लड़ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर मन अभी तक मिले नहीं। क्या जिस तरीके से संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं सर, जब से डेट का अनाउंस हुआ महाराष्ट्र में, तो क्या संजय राउत का जो बयान है उसके वजह से कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को नुकसान होने वाला है? नहीं, संजय राउत की बयानबाजी मामला नहीं है। संजय राउत की इतनी हैसियत या संजय राउत का इतना बड़ा कद नहीं है कि वो खुद से बोल दे। संजय राउत बोलते हैं, समझ के सामना के संपादक है वो। जब भी कभी कुछ लिखते हैं तो बिना पूछे नहीं लिख सकते हैं, बिना पूछे नहीं बोल सकते हैं। वो जुबान संजय राउत की है, उसमें शब्द किसी और के। आपको ये समझना पड़ेगा, संजय राउत अपने मन से कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए सर, 5 सीट एमवीए कहती है कि भाई समाजवादी पार्टी आप इन 5 सीट पर लड़िए, तो इसका फायदा किसको मिलेगा, अखिलेश यादव को या फिर एमवीए को? नहीं, जाहिर सी बात है कि एमवीए के घटक दल होंगे, क्योंकि 5 सीटें लेकर ये क्या करेंगे, सरकार तो बन नहीं सकती। लेकिन इन 5 सीटों के बदौलत पूरे राज्य में एक संदेश जाएगा, जहां पे भी अखिलेश के समर्थक है, जहां पे भी समाजवादी वोटर है, वो एमवीए को फायदा मिलेगा। लेकिन सारा मामला सत्ता का है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। राहुल गांधी का ये स्लोगन है, ये यहाँ काम आएगा। सरकार बनने के बाद, सीटें जीतने के बाद, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जिसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी मुख्यमंत्री उसका होगा। शरद पवार कह ही चुके कि जयंत पाटिल राज्य का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। उधर नाना पटोले जी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, बहुत दिन से मैं राह देख रहा हूं मुख्यमंत्री बनने की। उद्धव जी के अपने सपने हैं, तो जिसकी सब अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में लगे हुए, तो सीटें बड़ा भाई कौन होगा? हालांकि उद्धव को सरेंडर करना पड़ रहा है कांग्रेस के सामने, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस से चाह रही कि ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ ले, और जो थोड़ी मोड़ी सीटें, अब देखिए पेच कहां फंस रहा है, थोड़ा सा इस पे समझना पड़ेगा कि भाई आपको ये कहेंगे कि सीटें बच तो रही है, 18 सीटें देने में क्या जा रहा है। आपको इसके लिए ना थोड़ा मौजूदा गणित आपको समझना पड़ेगा कि जो 288 सीटें हैं, ये 288 सीटें है किसके पास, वर्तमान का गणित आपको समझना पड़ेगा। पिछली बार की अगर हम बात करें 105 सीटें जीती थी बीजेपी ने, अभी वर्तमान में 103 है ये बीजेपी के पास। अगर अभी की बात करूं मैं, जब चुनाव हुआ था तो 105 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी। और अभी की अगर बात करें शिवसेना 56 सीटें जीती थी तब, लेकिन अभी शिवसेना शिंदे की अगर हम बात करें तो शिवसेना शिंदे के पास 40 सीटें, ठीक है। 16 सीटें जो है शिवसेना के पास है, अभी शिवसेना यूबीटी
ठीक है। और उसके बाद आपके 43 जो है वो मतलब एनसीपी के पास अगर हम देखें तो एनसीपी के पास 40 सीटें हैं, अजीत पवार के पास, एनसीपी अजीत पवार ये 40 सीटें हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें एनसीपी शरद पवार तो ये 13 सीटें हैं अभी इनके पास, ठीक है, ये 13 सीटें। तो ये इस तरह का गणित है। लेकिन इसके अलावा AIMIM इनके पास 2 विधायक है, इसकी भी आप ताकत को अलग नहीं कर सकते। फिर समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की पार्टी है, इनके भी 2 विधायक हैं यहां पर। फिर अगर मैं बात करूं तो बीजेपी एक पार्टी है, इसके पास भी 2 विधायक है। फिर इसके अलावा मैं बात करूं MNS जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की CPM कम्युनिस्ट पार्टी, इसको भी गठबंधन में लेने की बात कर रहे हैं। शेतकरी काश्तकार पार्टी है SKP, उसका भी उम्मीदवार है। फिर उसके बाद में स्वाभिमान पार्टी है, राष्ट्रीय समाज पार्टी है, महाराष्ट्र जन स्वराज शक्ति पार्टी है, क्रांतिकारी शक्ति पार्टी है। इन सबके पास एक विधायक है। तो अब इन सबको अगर मिला देंगे तो अन्य भी लगभग 10 से 12 विधायक जो है ये अदर्स के सारे हैं, निर्दलीय इसमें नहीं जोड़े अभी, मैंने पार्टियों के जोड़े हैं। ये 12 विधायक हैं। तो अगर आप इंडिया गठबंधन कह रहे हैं अपने आप को, इंडिया अलायंस, तो इनमें से कोई ना कोई दल आपके साथ है केंद्र में। CPM आपके साथ है, शेतकरी काश्तकार पार्टी आपके साथ होने का दावा करते हैं, समाजवादी पार्टी आपके साथ है, AIMIM जो है वो आपके साथ आने के लिए उत्साहित है, क्योंकि इसका भी अपना वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक, जिस मुस्लिम वोट बैंक पर आप दावा कर रहे हैं वो मुस्लिम वोट बैंक जो है उस पर AIMIM है। और ये जो AIMIM है ये औरंगाबाद का जो क्षेत्र है, जहां से एक सांसद भी इनका पिछली बार, इस बार नहीं चुन के आ पाया, लेकिन पिछली बार एक सांसद भी थे इम्तियाज जलील, तो औरंगाबाद क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है। तो ये, और इनके विधायक भी है, तो ये भी चाह रहे हैं, तो वोट बैंक तो बटेगा ना। तो ये जो, इसीलिए ये जो बची हुई सीटें हैं, इन 18 सीटों में 5 सीटें अखिलेश को देने में मुश्किल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, वहां पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को आउट कर दिया। तेजस्वी यादव ने भी अल्टीमेटम दे दिया था कांग्रेस और JMM को कि भाई हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, इतना लड़ाओगे तो लड़ेंगे, नहीं तो फिर अकेले लड़ेंगे। वहां मिल भी गई, मिल भी गई, बीच का रास्ता निकाला है। 12 मांग रहे थे, 5 दे दी। अब अखिलेश यादव महाराष्ट्र में, यहाँ पे 12 मांग रहे थे लेकिन वो 5 पर आ गए, कह रहे कि ठीक है जी 5 ही दे दो, तो 5 गाँव दे दो। तो आखिर अखिलेश यादव को बार बार विपक्षी दल बार बार कांग्रेस को अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं? आखिर क्या वजह है? कहां से उन्होंने सबक सीखा? वीडियोस में भी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं अखिलेश, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है राज्यों में क्षेत्रीय दलों के भरोसे है। राज्य जो है, छोटे छोटे राज्य जहां उसका जनाधार नहीं है, अस्तित्व नहीं है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आप दूसरों के कंधों पर सवार होकर अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। लेकिन जहां इन लोगों को, चूंकि आप इंडी गठबंधन की बात करते हैं, तो भैया इंडी गठबंधन तो पूरे देश में होगा ना, एक जगह थोड़ी होगा। अभी इसमें एक और नया पेज मैं बताऊं कि जैसे आम आदमी पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ना चाह रही है। अब अरविंद केजरीवाल की ओर से आज ऐलान कर दिया कि मैं पूरे इंडी गठबंधन के लिए प्रचार करूंगा एक्सेप्ट कांग्रेस। तो आखिर कन्नी क्यों काटा जा रहा है? कांग्रेस से ममता बनर्जी हो, अखिलेश हो, अब अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है। स्ट्रेटेजी इस वक्त, मैं इस पर भी हम अलग से एक वीडियो करने वाले थे, लेकिन मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं कि इंडिया अलायंस की एक रणनीति और वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को मुखौटा बनाकर, कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व देकर हम लोग माइनस में ही रहेंगे, हम लोगों का नुकसान ही है, कांग्रेस पार्टी ऊपर बढ़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो एक फेस बनना चाह रहे हैं, इस इंडिया अलायंस का बड़ा चेहरा बनना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने, उनके पास उदाहरण है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने जैसे इनसे अलग होकर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे दी। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, इनके साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हरियाणा में भाई आपने हमको साथ में नहीं लिया, हरियाणा में आपने हमको साथ में लिया, तो हम दिल्ली में आपको क्यों साथ मिले? दिल्ली में हम मजबूत है, हमारे 67 विधायक है दिल्ली में, तो आपको हम क्यों ले? बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाभारत छिड़ा हुआ है, अभी भी MVA के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। बस कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विपक्षी जो दल हैं, MVA के जो साथी हैं, इंडी गठबंधन के जो साथी एक दूसरे को अल्टीमेटम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे इतनी सीट चाहिए। टाइम है, अब कल तक ये तय हो जाएगा। कल शनिवार तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि शनिवार नहीं तो 25 सीटों पर हम कर देंगे। अब ये दबाव बनाया है, इस दबाव, अबू आजमी ने ये भी कह दिया है
कि मैं ही अखिलेश यादव हूं यहां पर, हाँ। और अखिलेश यादव ने मुझे पूरा छूट दे रखी है, मुझसे बात करिए, मैं 25 सीटों पे ऐलान कर दूंगा अगर 5 आपने नहीं दी तो। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है, सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में महाभारत छिड़ा हुआ है। अब इस महाभारत में कौन विजयी होता है तो वक्त ही बताएगा। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए आप बन रहे हमारे साथ। धन्यवाद।